welcome to the second lecture of श्रीमद् भागवत। तो ये श्रीमद् भागवत का हमने देखा कि कैसे इम्पोर्टेंस है, श्री व्यास ने कैसे उसको लिखा है और ये सब हमने देखा। तो ये सेकंड लेक्चर में हम उसका स्ट्रक्चर क्या है श्रीमद् भागवत का, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और रीजंस क्या है, जो ह्यूमंस क्यों भगवान को भूल रहा है, वो हमने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन और भी उसके जो है वो देखेंगे। फिर भगवान क्या है, व्हाट इज द गॉड, और श्रीमद् भागवत को क्यों ऐसे बोलते हैं कि वो आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है और आदि दैविक है। तो ये सब जो है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। So we have seen that Vyasa has written the Srimad Bhagavat. वो 18,000 उसमें श्लोक है, 18,000 श्लोक्स आर देयर और 12 स्कंधास आर देयर, कैंटोज आर देयर, 12 स्कंध है और सब डिविजन्स बोल सकते हैं उसका, और 335 चैप्टर्स है, तो 335 चैप्टर्स है उसमें। तो इतना बड़ा वो ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत बोलते हैं जो अपना हिंदू में 18 पुराण है, तो उसमें उसका 5वां क्रमांक लगता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। We have seen that Vyasa has written this Srimad Bhagavat when he was little old. और उस टाइम उसका बेटा जो था शुकदेव, उसको लग रहा था कि कौन उसको स्प्रेड करेगा, तो शुकदेव बेटा जो था उसने उसको स्प्रेड किया, लोगों तक पहुंचाया, ऋषि मुनि तक पहुंचाया, और बाय ऋषि मुनि ने वो अपने शिष्यों को पढ़ाया और शिष्यों ने अपने शिष्यों को, ऐसा वो पढ़ते आगे आगे चल के अभी तक है। वो इतना 5,000 साल पहले लिखा था, तो वी हैव सीन दैट कि तो भी अभी तक वो है, ये भागवत है। So according to the Bhagavad Purana, it was composed at the onset of Kali Yuga and calculated to have occurred around 3100 BCE. तो हमने देखा था कि द्वापर युग के एंड में श्री कृष्ण का अंत हो गया था और उसी टाइम युग शुरू हो रहा था, तो उसी टाइम भागवत व्यासा ने लिख दिया था। एंड इन 21st century also श्रीमद् भागवत कोऑर्डिनेट ह्यूमन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। अभी भी इसका इम्पोर्टेंस है, वो ह्यूमन लाइफ को और स्पिरिचुअलिटी को बांध के रखा है, उसने कोऑर्डिनेट किया है। एंड वी डोंट हैव टू गो टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ गॉड और नॉलेज। हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के भी श्रीमद् भागवत पढ़ के अपना भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। By hearing the stories written in Srimad Bhagavat, it will create detachment, vairagya from materialistic pleasure, life, word and love about God. So, श्रीमद् भागवत की जो स्टोरीज है वो उसमें से डिटैचमेंट हमें समझेगा, मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है, लाइफ है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें से हमें डिटैचमेंट उससे मिल जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति बढ़ जाएगी। After reading Srimad Bhagavat, we become fearless as it teaches that we all are part of God. श्रीमद् भागवत और स्पेशली इसमें पढ़ने का महत्व ये है कि हमें श्रीमद् भागवत पढ़ने का ये इम्पोर्टेंस है कि हम फियरलेस हो जाएंगे। अभी कोविड का चल रहा है और सब लोग मालूम नहीं सबको कब क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होने वाला है, इसके लिए वो सब डर रहे हैं। तो वो सब कोविड का सिचुएशन में फियरलेस होने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। In Kali Yuga, we can understand God within short period of time.
isn't it? Characteristics of Bhagavad. The Bhagavad Purana, literally meaning divine eternal tales of the Supreme Lord. तो सुप्रीम लॉर्ड्स जो है, भगवान है, उसके जो इटर्नल टेल्स है, स्टोरीज है, उसका मीनिंग ये है. सो भागवत पुराण literally meaning is divine eternal tales of the supreme lord. In the Bhagavad Purana, complex religious and spiritual concepts like Advaita, yoga, bhakti and dharma are introduced for the first time. जो पहले जो पुराण थे, नारद पुराण में नारद का ज्यादा इम्पोर्टेंस था, विष्णु पुराण में विष्णु का इम्पोर्टेंस बताया गया था. लेकिन ये भगवत पुराण में फर्स्ट टाइम ये सब जो धार्मिक कंसेप्ट्स है जो वेदों में बताए गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिलीजियस कंसेप्ट्स लाइक अद्वैत, yoga, bhakti, dharma are introduced. The story of the life of Lord Krishna is described in fully in Canto 10. 10वां जो स्कंध है, उसमें पूरा श्री कृष्ण का लीला और श्री कृष्ण का लाइफ का स्टोरीज बताया है. और जब हम पढ़ते हैं वो, तो बहुत ही अच्छा लगता है. और हमें लगता है कि देखो इतना उसने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, कितने बुरे समय में, बुरे सिचुएशन में उसने खुद को एस्टेब्लिश किया, बहुत सारा काम किया. और उसको तो उसके रिलेटिव जो थे, मामा ने उसको मारने का प्रयास किया, ये सब किया था. तो ऐसे सिचुएशन में भी वो वैरागी नहीं बना. उसने अच्छे अपना लाइफ कैसा एंजॉय करने का है, लाइफ के पाथ पे कैसे चलने का है, लोगों को सबको प्रेम कैसे देना है, ये सब उसने भी दिखा दिया. तो जब हम पढ़ते हैं वो, तो सच में आंखों में पानी आ जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो दिस इज अ वंडरफुल स्कंद 10. We can say that Lord Krishna constitutes a watershed in the history between the old Vedic culture and the modern social culture, in which the rule of religion cannot apply to modern society, which is changing according to time. तो श्री कृष्ण भगवान हमें ज्यादा नजदीक क्यों लगते हैं, ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो खाता है कि वैदिक सोसाइटी जो है, वैदिक कल्चर है, और उसको मॉडर्न सोसाइटी में कैसे कनेक्ट करना है. धर्म की जो भाषा है वो कैसे उस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, हाउ इट्स गेटिंग चेंज्ड. तो ये सब हमें सिखाता है. तो इसलिए वो बोलता है कि कर्म कांड मीन्स धर्म नहीं है. तो उसका जो इसेंस है, जो उन्होंने बताया गया है, जो शिकवण दी है, जो लर्निंग दिए है, वो नॉलेज दिए है, वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. वो हमें कृष्ण बताता है. सो श्रीमद् भागवत that discuss everything about that, and this shows the simple way to balance materialistic life and spiritual life. तो वो कैसे बैलेंस करना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करना है, वो हमें श्रीमद् भागवत बता देता है. अब हम देखेंगे कि क्या है ह्यूमंस, रीजंस फॉर ह्यूमंस फॉरगेटिंग द गॉड क्रिएटर. मेन ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमंस की जो ईगो है वो बहुत बढ़ गए हैं. तो ह्यूमन का ईगो बढ़ गया है. उसके रीजंस क्या है, उसको किस चीज का इतना गर्व होता है, ईगो क्यों बढ़ता है, उसका स्वाभिमान क्यों बढ़ता है, अभिमान क्यों बढ़ता है? तो एजुकेशन, वो ज्यादा लर्नेड हो गया तो उसको लगता है कि उसको पूरा ज्ञान मिल गया है और उसका ईगो बढ़ जाता है. यूथफुलनेस, जब जवान होता है आदमी तो उसको उसका भी गर्व होता है, ईगो होता है. मनी पावर, वो तो देख ही रहे हम सब समाज में कि मनी पावर हाउ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल.
उसका तो ईगो होना ही होता ही है लोगों को। देन अथॉरिटी, उनको कुछ अथॉरिटी मिल गई, कुछ पद मिल गया, तो उनको लगता है कि हाँ बाकी लोग तो एकदम कचरा है, उनको उसका भी ईगो हो जाता है। Also there are other reasons like people are busy in earning money, name and fame. तो उनको पैसा मिला, पैसा कमाने में, नाम कमाने में वो ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उनको इतना टाइम ही नहीं है कि भगवान के बारे में सोचे या उसकी पूजा करे या कुछ तो भी करे। Also their greed has increased, so they are greedy and their lust never satisfies. एक गाड़ी है सपोज, एक कार ली है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल कार है, लग्जरी कार लेनी चाहिए, फिर दूसरी कार ले लेते हैं। एक फ्लैट लिया तो लगता है नहीं इससे बड़ा और एक फ्लैट चाहिए, तो दूसरा फ्लैट भी लेते हैं। तो इस तरह से उनका ग्रीड जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, वो बढ़ती जाती रहती है। और इसलिए वो भगवान और ये करने में, वो मिलाने में, वो ग्रिड सेटिस्फाई करने में उनका टाइम चला जाता है, तो वो भगवान के लिए नहीं सोचते। तो आदमी भगवान के लिए कब सोचता है, कब उसको भगवान की याद आती है? जब कैलामिटीज आ जाती है, डिफिकल्ट टाइम आ जाता है, तब उसको भगवान की याद आ जाती है। लेकिन उस टाइम भगवान को उसकी याद रहेगी, ये कैसे आप समझ सकते हैं? Isn't it? आप उससे बात भी नहीं करेंगे, कुछ उसको याद नहीं करेंगे, और सोचेंगे कि तुम्हारी जब डिफिकल्टी है, तुम्हें जब जरूरत है, वो आके तुम्हें मदद करे, तो ये करेगा क्या, कर सकता है क्या, उसका सोचना पड़ेगा हम लोगों को। सो to remain happy, content, and to remember the God, one has to control, get free from his desires. हमारी जो इच्छाएं है, आकांक्षा है, विशेष है, वो हम उसको कंट्रोल करेंगे, अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल करेंगे, तो हमारा लाइफ क्वाइट इजी बन जाएगा, isn't it? एंड आई एम श्योर कि लॉकडाउन में अभी जब कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को समझ गया है कि जो पहले वो जरूरी समझते थे, वो इतना जरूरी नहीं है लाइफ के लिए। जैसे होटल में जाना, मूवी थिएटर में जाना, ड्रामास देखने में जाना, एंजॉय करना, पिकनिक के लिए जाना, वो सच में जरूरी है क्या, वो अभी समझ रहा है। सो बट इतना इजी है क्या मन को काबू में रखना, इच्छाओं को काबू में रखना? नहीं, वी हैव टू प्रैक्टिस दैट, इजंट इट? कोई भी चीज एक दिन में हम नहीं हासिल कर सकते हैं। हमें सिंपल कुकिंग भी सीखना है तो सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हम उसमें मास्टर बन जाते हैं, कुछ कर सकते हैं। वैसे अपना माइंड कंट्रोल करना, प्यूरिफाई करना, ये सब इतना इजी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव टू लिसन एंड रीड द श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत एकदम सरलता से, एकदम प्रैक्टिकली इट शोज द वे टू डू ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली द नॉलेज, डिवोशन, quietness, it gives liberation from all desires. So ज्ञान, भक्ति, वो हम हासिल करेंगे तो नेचुरली हमें वैराग्य भी आ जाएगा, या थोड़ा बहुत वैराग्य नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपना माइंड कंट्रोल कर सकेंगे। वी विल ट्राई टू बिकम ए गुड ह्यूमन, इजंट इट? और भगवान को भी हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन इतना टाइम से मैं बोल रही हूँ भगवान भगवान भगवान, तो क्या है? इज इट भगवान? क्या है उसका? भगवान है क्या, नहीं है, वो हमें सब देखना पड़ेगा। तो आजकल के बच्चे तो, उनको तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना वो मानते नहीं है। ऐसा था, ऐसा बताया गया धार्मिक ग्रंथ में, तो वो सब हो सकता है क्या, तो उनको प्रूफ चाहिए। तो एक साइंटिस्ट था, उसको तो प्रूफ के बिना वो मानता नहीं था, तो उसका तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था। मीन्स उसको नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई क्रिएटर है
यूनिवर्स का, या ऐसा कुछ सुप्रीम पावर है जिसको हम भगवान गॉड कह सकते हैं। तो उसके डैडी थे, तो वो काफी बुरे थे। तो naturally he was experienced and matured person. He was knowing that there is a God, but और एक दिन उनका डिबेट हो गया, बेटे का और पिताजी का डिबेट हो गया, भगवान है नहीं है। तो वो बोल रहा था कि नहीं, मैं तो नहीं मानता भगवान है, आप मुझे प्रूफ दे दो, कुछ तो भी प्रमाण दे दो, तो मैं मानूंगा। आपने मुझे बचपन से यही सिखाया ना, इसलिए तो मैं साइंटिस्ट बन गया कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूव करना है, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो डैडी ने सोचा ठीक है, वो बोले ठीक है, मैं ऐसा भगवान का प्रूफ तो नहीं दे सकता, तुम महसूस कर सकते हो, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में उसने देखा कि वहां जहाँ बैठ के टेबल के ऊपर वो काम करता था, उसके यहाँ एक पृथ्वी का गोल रखा हुआ था, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ था, वो लकड़ी का बनाया हुआ था, वुडन मॉडल ऑफ द अर्थ। सो उसको वो देख के बहुत अच्छा लगा, और उसने डैडी को पूछा कि अरे किसने बनाया है ये, इतनी सुंदर मॉडल बनाया है। तो डैडी ने बोला कि नहीं, किसने बनाया, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। तो बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, आपने लाके रखा है, मुझे मालूम है आपने ही रखा होगा, और किसी ने तो भी ये बनाया है, इसके कारण तो ये दिख रहा है ना, इतना सुंदर कोई ऐसा ऑटोमेटिक थोड़ी बन जाता है, क्या आप मुझे ऐसा थोड़ी बताते हैं, ऐसा उसने बोला। तो फिर डैडी हंसने लगे और बोले कि देखो बेटा, तुम ये नहीं मान रहे कि ये वुडन का मॉडल जो है पृथ्वी का बनाया हुआ, वो ऑटोमेटिक बन सकता है। तुम ऐसा कैसा मान सकते हो कि ये जो पृथ्वी है एक्चुअली वो ऑटोमेटिक बन गई है, ये जो ग्रह तारे गोल ये जो बनाए हुए है, यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, वो ऑटोमेटिक बन गया है। तो उसके लिए भी तो एक क्रिएटर होगा ना, ये पृथ्वी का वो जैसे कारपेंटर ने बनाया है लकड़ी का, वैसे कोई तो भी क्रिएटर होगा ना ये सब बनाने के लिए, उसको ही हम गॉड कहते हैं, उसको ही हम भगवान कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसको समझा दिया। और हम तो देखते हैं कि भगवान चीज जो है वो दिखने की नहीं है, वो महसूस करने की चीज है, isn't it? आप अत्तर लगाए या सेंट लगाए तो वो स्मेल आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन आपको महसूस होता है, आप समझ सकते हैं। वैसे भगवान एवरीडे लाइफ में, अपने लाइफ में सिचुएशन में, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो या ये हो, वो हमें बचाता है, हमें मदद करता है। तो वही भगवान है, वो किसी के रूप में आ सकता है, चाहे कोई पड़ोसी हो, या कोई रास्ते पे चल रहे आप और गिर गए तो किसी ने आपको हाथ दिया, उठा लिया, तो उसके रूप में आया हो, लेकिन वो तो है तो भगवान ही। तो ये जो अच्छी चीज है, अच्छी ये है, उसी को हम भगवान कहते हैं, और वो महसूस हो सकता है, और वो जो हमें हेल्प करता है, उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए उसको, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, isn't it? जैसे बोलते हैं कि हम आईने में देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है, हम खुद को देखते हैं, isn't it? आईने में तो हम खुद को ही देख लेते हैं, लेकिन क्या हम वही हैं जो आईने में हम दिखते हैं? क्या वो अपना शरीर है, बॉडी है? हम कौन है फिर? जब मर जाते हैं तो बॉडी तो यहाँ की यहाँ ही रही है, isn't it? और हम बोलते हैं कि चलो वो आदमी चला गया, वो उसमें बॉडी में भी कुछ राम नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो क्या है? सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट। तो हम बॉडी तो को तो अच्छी तरह से सजा धजा लेते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, उसका केयर लेते हैं, उसको संभल लेते हैं,
और वैसे हम अपने आत्मा को कुछ करते हैं क्या? उसको नरिशमेंट कुछ देते हैं, उसको अच्छा कुछ बनाते हैं, उसको एनरिच करते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो जाने के पहले हम स्नान कर लेते हैं, ऐसे ही नहीं जाते, तो बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, फिर जाते हैं। वैसे हम आत्मा शुद्ध कर लेते हैं, अपने सोल को शुद्ध कर लेते हैं, एनरिच करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो वो तो करना चाहिए ना। तो वो प्यूरिफिकेशन, वो एनरिचमेंट ऑफ द सोल इज टीच्ड बाय द श्रीमद् भागवत। हम सीख सकेंगे कि कैसे वो सब करेंगे, और वो प्यूरिफाई हो जाएंगे, हमारा सोल अच्छा हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान को महसूस कर सकेंगे, उसको कनेक्ट हो सकेंगे, isn't it? The God is one and unique, but he exists or worshipped in different forms by different names all over the world in different religions. वो तो हमें मालूम है कि भगवान एक ही है, चाहे उसको राम कहे, रहीम करे, या यीशु कहे, या whatever the name you can give, isn't it? Basically, God has created the universe, humans, and all living beings because why he has created that? The reason is that he wanted to see his images in different forms. श्रीमद् भागवत में बताया गया है, या वेदों में बताया गया है कि भगवान को इच्छा हो गई कि वो हर एक फॉर्म्स में कैसा दिखेगा, व्यक्त कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, तो इसके लिए उसने ये सब क्रिएट किया है। सो भगवान को हम सच्चिदानंद भी कह सकते हैं। सच्चिदानंद मीन्स सत चित आनंद। सत मीन्स ट्रूथ, सत्य, चित मीन्स माइंड, और आनंद मीन्स हैप्पीनेस। तो जो ट्रूथ है, जो सुप्रीम ट्रूथ है, वी कैन से, which gives happiness to our mind, is called Satchidananda, isn't it? So when we get connected to that way, or we can try to get connect, or we try to understand these things, we can also achieve the situation, like we can be remain happy every situation in difficult times also, isn't it? So God is conceived of as the supreme being, creator, deity, and principal object of faith. Important है, भक्ति चाहिए, फेथ होगी तो ही हमें गॉड समझ में आएगा या गॉड लगेगा। सो इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द faith, and the creator, we can consider it as the creator of the creator deity है। so उसकी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि God is usually, we has the characteristics like he is omniscient, all knowing, omnipotent, all powerful, and omnipresent, all present. So he is knowing everything, he is powerful, he is the supreme powerful, we can say। उसके इच्छे बिना कुछ भी नहीं होएगा। हमें मालूम है सुनामी भी आ जाती है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी आ जाती है, वो भी उसकी इच्छा है, और वो उसकी इच्छे बिना कुछ नहीं होता है। सो ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो ही हैज एन इटर्नल एंड नेसेसरी एग्जिस्टेंस। इटर्नल है वो, और उसका नेसेसरी एग्जिस्टेंस भी है, वो रहेगा तो ही कुछ हो सकता है। हर एक जो जीवित लिविंग बींग्स है उसमें गॉड है, तो ही वो मूव कर सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं। इन हिंदुइज्म वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। तीन तीन मूर्ति बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, we can call it as Vishnu, वो प्रतिपाल करता है, he is a maintainer of the universe, and Mahesh is the destroyer of the universe. So ये अपना कंसेप्ट है।
So श्रीमद् भागवत shows the ways to reach to the God. श्रीमद् भागवत ये सब क्लियरली कंसेप्ट बता देता है भगवान के पास, उसको इस भगवान को कैसा समझना है वो बता देता है. एंड वी कैन से दैट भगवत इज द वर्डी इमेज ऑफ गॉड. भगवान को तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका इमेज जो है वर्ड के फॉर्म्स में, शब्दों के शब्द रूप में जो है वो श्रीमद् भागवत है. श्री कृष्णा इज स्टिल लिविंग ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है, तो वी कैन से दैट ही स्टिल exist on the earth in the form of Srimad Bhagavat. Hence, one has to read, listen Bhagavat and bring into practice. इसके लिए हर एक को भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने डे टू डे लाइफ में, जीवन में इसको अनुकरण करना चाहिए, उसके पाथ पे आगे चलना चाहिए. श्रीमद् भागवत इज called as the physical, आदि भौतिक, spiritual, आध्यात्मिक and primal divine, आदि दैविक. तो श्रीमद् भागवत को बोलते हैं कि वो आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है और आदि दैविक है. वो क्या है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे. तो ये कंसेप्ट बताने के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत में एक स्टोरी बताई गई है, स्टोरी ऑफ आत्मदेवा ब्राह्मण. तो on the bank of Tungabhadra river, a one Brahman named as Atmadeva was living with his wife named Dhundli. तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव अपनी वाइफ धुंधली के साथ रह रहा था. वो जो वाइफ थी उसकी वो बहुत झगड़ालू थी, संशयी थी और उसको चाइल्ड नहीं था, उसको कुछ बच्चा नहीं हुआ था. तो वो बहुत परेशान हो गया वाइफ के कारण और निराश हो गया और once he decided to do the suicide and he went to the forest. उसने सोचा कि अभी हम आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते और इसके लिए वो जंगल में चला गया. लेकिन उसका नसीब अच्छा था, उसको वहां एक महात्मा मिल गया और महात्मा ने उसको समझाया कि तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम्हें क्यों चाइल्ड चाहिए, तुम क्यों संसार में ही उलझ के रहना चाहते हो. तो उसका वो सब उसने बताया, उसको समझाया कि क्या योग चाहिए. तो आत्मदेव बोला कि आप तो महात्मा है, आपको तो जानते नहीं है, आप संसारी नहीं है, तो आपको मालूम नहीं है कि चाइल्ड का कितना इम्पोर्टेंस होता है, मुझे तो बेटा चाहिए. तो वो महात्मा बोले ठीक है. उसने उसको एक फल दे दिया और बोला कि अपने वाइफ को दे दो क्योंकि उसको बेटा होएगा और अच्छा बेटा होएगा, वो गुड सन, ही विल गेट गुड सन. लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसको बेटा तो चाहिए था, लेकिन उसको जो मेहनत थी, प्रेगनेंसी, बच्चे को पालना, ये सब वो करने के लिए उसको तैयारी नहीं थी. सोचो, अभी हम देखते हैं कि सरोगसी के थ्रू बच्चों को जन्म देते हैं. आजकल की लेडीज को ये सब परेशानी नहीं चाहिए होती है, प्रेगनेंसी की, आगे की, ये जो कष्ट नहीं चाहते हैं, तो वो सब इससे सरोगसी से प्राप्त कर लेते हैं चाइल्ड को. तो वैसा ही धुंधली का कुछ ये था, विचार था, या उसको नहीं चाहिए था, बेटा चाहिए था, लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी थी. लेकिन उसके पड़ोस में ही उसकी बहन रहती थी और वो भी शादीशुदा थी और उसने ये सब धुंधली ने उसको बताया कि देखो, मुझे बेटा तो चाहिए लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. और आत्मदेव ये ऐसा फ्रूट लेके आया है और बोलता है ये खाएगा तो तुम प्रेग्नेंट हो जाएगी, तुम्हें बच्चा हो जाएगा. तो उसकी जो सिस्टर थी उसने बताया कि ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो
मैं तो ऐसा करते हैं, मैं तो अभी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे भी बच्चे को बड़ा करने का कष्ट नहीं चाहिए। तो तुम्हें प्रेगनेंसी के कष्ट नहीं चाहिए, बच्चे को जन्म देने के कष्ट नहीं चाहिए, और मुझे बच्चे को बड़े करने के कष्ट नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा डील करती हूँ कि मैं, मेरा जो बेटा हो जाएगा या जो भी हो जाएगा वो तुम्हें दे देती हूँ, तुम अपना समझ के उसको बड़ा 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 करो, और आत्मदेव के भी बता दो कि ये तुम्हारा ही बेटा है। तो उन्होंने ऐसा सब नाटक किया, प्रेगनेंसी का नाटक किया धुंधी ने। और उसने क्या किया कि जो फ्रूट था, वो उसके गोठे में गाय थी, आंगन में गाय पाली हुई थी, तो गाय को खिला दिया। तो आश्चर्य की बात ये हो गई, धुंधली भी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, गाय भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये हो गया। बाद में जब बेटा हो, इसको बेटा हो गया, इसकी सिस्टर को, उसने धुंधी ने लाया और बता दिया इसको सब नाटक करके कि ये अपना बेटा है, मुझे बेटा हो गया। तो आत्मदेव को बहुत आनंद हो गया, और वो खुश हो गया। और जब नेक्स्ट डे वो आंगन में चला गया, तो उसने देखा कि उसकी गाय भी ये हो मीन्स नॉर्मल थी, और उसके यहाँ एक आदमी का बेटा पड़ा हुआ था, बच्चा पड़ा हुआ था। उसके कान गाय जैसे थे, लेकिन वो था तो आदमी का ही बच्चा था। तो आत्मदेव ने, वो तो अच्छा ही था, तो उसने बोला कि अरे ये क्या, किसका बच्चा है मालूम नहीं, फिर भी ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। भगवान ने एक के बजाय मुझे दो बच्चे दे दिए। और उसने उसको भी, वो दोनों बच्चे साथ में बड़े होने लगे। धुंधी ने उसका नाम धुंधमती रख दिया, और इसका नाम, उसके कान जैसे गाय जैसे कान थे, इसलिए उसने, आत्मदेव ने वो बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। When both are grown up, Gokarna become good, learned, while Dhundakari become bad, arrogant. वो तो महात्मा के का ये था, तो वो तो अच्छा ही था। और धुंधकारी का जो लड़का धुंधकारी था, वो एरोगेंट और अच्छा नहीं हुआ। फिर बच्चे बड़े होने के बाद फिर से आत्मदेव का मन भर गया संसार से, और वो गंगा किनारे चला गया, और ही इन्वॉल्व इन पूजा एंड रीडिंग भागवत। ऑल्सो जो गोकर्ण था, वो भी आध्यात्मिक इसमें था, तो वो भी तप करने के लिए फॉरेस्ट में चला गया। अभी हम आगे देखेंगे कि धुंधकारी का क्या हो गया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आधा घंटे का ही हम ये लेक्चर रखेंगे, तो इसके लिए अभी हम रुकते हैं, और आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री राम की जय, श्री कृष्ण की जय।